सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, अपनी डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग गाइस। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएबिलिटी हम बस इस वीडियो के साथ खत्म कर देंगे। कुछ ज़्यादा बचा नहीं था डिफरेंशिएबिलिटी में। आज हमारा मोड कुछ और है लर्निंग का, बट जो लर्निंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाला है। तो ये मत देखो कि कैसे क्लास डिलीवर हो रही है, बस ये ध्यान दो कि पढ़ना क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे गाइस, कंसीडर एफ एक्स कोई फंक्शन कंसीडर करा डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए टू बी। डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, तो हमने कोई एफ एक्स फंक्शन कंसीडर करा जो डिफाइंड है ए टू बी ओपन इंटरवल में। देन एफ एक्स, माइंड मत करना यार मेरे हैंड राइटिंग, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास विच आई एम टेकिंग ऑन पीसी, तो इश्यूज आएंगे, टाइम के साथ थोड़ा ठीक करते हैं। जो आपका वो था, आपका स्टूडियो, वो अभी खाली नहीं था, कुछ उसमें काम वगैरह हो रहा है, तो डिलीवर करने के लिए क्लास मेरे को ऐसे लेनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि कंसिडर कर रहे हैं एफ एक्स डिफाइंड इन ए टू बी, देन एफ एक्स इज सेट टू बी differentiable in open interval a to b। कब हम किसी फंक्शन को कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में? अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? ओपन इंटरवल की। कब हम किसी फंक्शन को कहेंगे कि वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है? व्हेन, कॉन्टिन्यूटी की तरह ही होता है गाइस, बिल्कुल सेम। व्हेन इट इज डिफरेंशिएबल at every point between a, b, a, b। यानी कि किसी फंक्शन एफ एक्स को अगर डिफरेंशिएबल होना है किसी ओपन इंटरवल ए टू बी में, वो तभी डिफरेंशिएबल कह सकते हैं हम जब वो डिफरेंशिएबल हो एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर। ठीक है, हर पॉइंट वाली बात ध्यान रखेंगे गाइस कि हर पॉइंट पर व्हेन इट इज डिफरेंशिएबल ओके, रब हो गया, नो इश्यूज, सही कर देते हैं। इसको पूरा लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन एफ एक्स किसी ओपन इंटरवल ए टू बी में तब डिफरेंशिएबल कहा जाएगा जब वो उस ए टू बी के बीच में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी नंबर्स पर डिफरेंशिएबल हो। तो अगर आपको इस तरह का ओपन इंटरवल का क्वेश्चन आता है, तो मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में मेथड सिखाया था। वो क्या सिखाया था गाइस? कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों ने मेथड सीखा था कि हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कोई पॉइंट सी जो बिलोंग करता हो ए टू बी में, और उस जनरल पॉइंट सी पर हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी दिखा देते थे। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, तो अगर आपसे वो कहेगा कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन बताओ कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में, जो कि ओपन इंटरवल है, अगर ए टू बी की बात कर लूं टेम्परेरली फिलहाल के लिए, तो किसी ओपन इंटरवल ए टू बी में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कंसीडर करेंगे कोई पॉइंट सी। ठीक है, कैसे करेंगे आप करेंगे कंसीडर C belongs to A, B। आप लोग कोई जनरल पॉइंट C को कंसीडर कर लेंगे जो कि A, B को बिलोंग कर रहा है, जहां पर C का रियल नंबर्स में से है कुछ, जो A, B में से कोई रियल नंबर है। तो अब क्या हो गया, अब C एक जनरल पॉइंट बन चुका है, और जो पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो आपको मैं सिखा चुका हूं कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से। क्या होता था वो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। सिमिलरली जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता था वो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन प्लस एच। ठीक है, और यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी c। तो ये वाला प्रोसेस होगा अगर आपको ओपन इंटरवल में किसी को फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना होगा। आई होप गाइस प्रोसेस इज क्लियर, बहुत इजी है, सिर्फ थ्योरेटिकल बात करनी है, कुछ खास बचा नहीं है आप करने के लिए, जो कराने की चीज थी मैं करा चुका हूं। तो ओपन इंटरवल में हम लोगों ने बात कर ली कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। चलो जी, अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं गाइस किस चीज की, आगे बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, कंसीडर fx belonging to closed interval a to b. Okay, so fx is differentiable in a comma b when, अब क्लोज्ड इंटरवल में तो हमें कुछ कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन होगी when it is differentiable at every point between a and b। आप लोग खुद सोचो कि जब आप ओपन इंटरवल में कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब आप ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं तो आपने कंसीडर करा था कि ओपन इंटरवल के केस में उस इंटरवल के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जो क्लोज्ड इंटरवल होता है इसमें भी तो ओपन इंक्लूडेड होता है, एक तो ओपन इंटरवल ए टू बी इंक्लूडेड होता है, बस इसमें फर्क क्या होता है कि पॉइंट ए भी इंक्लूडेड है, पॉइंट बी भी इंक्लूडेड है और उसके बीच के सारे नंबर्स भी इंक्लूडेड है। तो क्या कंडीशन होती है, अगर किसी फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल दिखाना हो तो तीन कंडीशन होती है, वो तब होता है डिफरेंशिएबल क्लोज्ड इंटरवल में व्हेन इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए टू बी, यानी कि ए और बी के बीच के जितने पॉइंट्स हैं उन सब में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब ए और बी के बीच के तो सारे पॉइंट्स आपने चेक कर लिए, अब बचा क्या, ए पॉइंट और बी पॉइंट। सही बात है, अब आपको पता है कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको चेक करनी हो तो आप उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, फिर आप इक्वालिटी चेक करते हैं। लेकिन जब ए बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट डिफाइंड पॉइंट है तो आप ए का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल ही नहीं सकते हो, बिकॉज वो तो डिफाइंड नहीं है ना आपके इंटरवल में। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ए के जस्ट लेफ्ट वाले का सीन होता है ना, तो जस्ट लेफ्ट वाला तो आप तब ले सकते हो ना जब ए के जस्ट लेफ्ट वाला डिफाइंड हो, जब इंटरवल ही क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के जस्ट लेफ्ट वाला और बी के जस्ट राइट वाला नहीं देख सकते, तो हम इन केस में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होता है, जैसे कि यहां पर क्या है, ए है, इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्किप करके ओनली राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बी क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव स्किप करके सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर फंक्शन सेटिस्फाइंग कंडीशन नंबर 1, ये है ना कंडीशन नंबर 1, सेटिस्फाइंग कंडीशन नंबर 1 इज डिफरेंशिएबल। तो लिख लेते हैं, एक तो ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए टू बी। सेकेंड पॉइंट क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h। सेकेंड पॉइंट में दूसरा भी लिख देता हूं, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ b माइनस एच, b का लेफ्ट लेंगे बिकॉज b के राइट वाला डिफाइंड नहीं है, b माइनस एच माइनस f ऑफ b अपॉन माइनस एच एग्जिस्ट फाइनाइटली।
आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओपन इंटरवल में बीच के सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। और अगर किसी फंक्शन को आपको क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल दिखाना है बच्चा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि जो ओपन इंटरवल वाली कंडीशन है, फर्स्ट तो इसकी ये ओपन इंटरवल कंडीशन हो गई ना, कंडीशन फर्स्ट तो ओपन इंटरवल कंडीशन हो गई। और सेकंड वाला बस सिंपली क्या हो गया, जो ए और बी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, तो हमने क्या कर लिया, ए के लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है, बिकॉज ए टू बी क्लोज्ड है ना, तो ए के लेफ्ट में और बी के राइट में डिफाइंड नहीं है, तो हमने ए के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्किप कर दिया, बी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव स्किप कर दिया, और सिंपली ए का राइट हैंड डेरिवेटिव देखा एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, बी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, और अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। खास कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इनके इंटरवल्स वाले, तो रिवीजन में ही लूंगा मैं ज्यादा क्वेश्चंस, अभी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। सिंपली जो आपका पार्शियली डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो एक तरह से इंटरवल वाले क्वेश्चंस ही होते हैं, और वो आपने कर रखे हैं, बस मेरे को थ्योरी में करवाना था। ठीक है, तो ये बात हो गई डिफरेंशिएबिलिटी इन अ सेट की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे देखने हैं भाई, चलो देखते हैं जरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जैसे आपको कॉन्टिन्यूटी में मैंने बताया था ना कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस अपने आप में कॉन्टिन्यूअस होते हैं थ्रू आउट डोमेन, उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी में भी होता है। कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो अपनी डोमेन में ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। यानी कि अगर आपको कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया जाता है और कम मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सिंपली कह सकते हो फंक्शन बीइंग कांस्टेंट फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ऑल इट्स डोमेन, हेंस जिस पॉइंट पर पूछा है आप डायरेक्टली कह सकते हैं हेंस इट शुड आल्सो बी डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये कुछ जनरलाइज करके पॉइंट्स लिख रहा हूं, इसकी हेल्प से आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएबिलिटी दिखा सकते हैं बिना फॉर्मूलाज का यूज करे। दूसरा फंक्शन जो आता है वो है ऑल exponential and logarithmic functions, बाकी ये सेम लाइन आएगी, आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ये लाइन कॉमन है गाइस, फंक्शंस के नाम मैं लिख रहा हूं, बाकी सब सेम लाइन आएगी। तीसरे कौन से फंक्शंस हैं, तीसरे हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि sin x cos x tan x sec x cosec x और cot x, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन्स, यानी कि अपनी डोमेन में वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं सारे के सारे। ठीक है, इनकी बात हो गई। एक और फंक्शन होता है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं गाइस जो अपनी जो डोमेन है उसमें ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं फंक्शंस, और अगर कोई क्वेश्चन में ये फंक्शंस गिवन हो तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन है। अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन पूछा जाए कि 3 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप अगर कम मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया तो लिख सकते हैं सिंस polynomial functions being this function being a polynomial function is differentiable in its entire domain, hence it should also be differentiable at that particular point. I hope the thing is clear. कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम लोगों को देखने हैं, वो क्या है, वो ये हैं सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन of two differentiable functions
इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, यानी कि अगर आप दो कोई पर्टिकुलर डिफरेंशिएबल फंक्शंस को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, थ्योरी बची थी, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट था, तो थ्योरी कंप्लीट करवा रहा हूं गाइस आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पोजिशन of two differentiable functions composition of two differentiable functions is also differentiable, यानी कि अगर कोई f फंक्शन और g फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये बात हम लोगों को गिवन है, तो इसका मतलब कॉम्पोजिशन क्या होता है, FOG एंड GOF, जो ये दोनों होंगे ये भी क्या होंगे गाइस, डिफरेंशिएबल होंगे। आई होप द थिंग इज क्लियर, सही बात है। नेक्स्ट चीज, if a function is differentiable on R, then the result obtained स्पेस बना देते हैं गाइस थोड़ी सी, then the result obtained, क्या कर रहे थे हम बात, if a function is differentiable on R, then the result obtained on solving left hand derivative and right hand derivative be called as, फंक्शन fx की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, f डैश x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंटायर R में। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन की LHD और RHD को सॉल्व करके जो क्वांटिटी आती है जो कि इक्वल होती है ऑलवेज बिकॉज डिफरेंशिएबल है, उसको क्या बोलते हैं, f डैश x या फिर d बाय dx ऑफ फंक्शन fx। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इसका मैं यूज करूंगा। ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। एक और पॉइंट देखते हैं गाइस, वो क्या है, लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity and continuity implies differentiability। इसमें क्या सच है और क्या गलत है ये देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहली बात मैंने कही कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करती है कॉन्टिन्यूटी, यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। जी हां, ये एक सही बात है, ये एक ट्रू है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि किसी केस में कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, किसी केस में, मे बी इन फ्यू केसेस, हो सकता है कि किसी केस में हो
लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको खासकर ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, कुछ एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, और इन एग्जाम्पल्स के साथ ही आज वीडियो को खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखो। पहले थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। चलो जी, खूब सारी स्पेस आ गई है। ओके, ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल, आपको अगर वो डायरेक्टली पूछ ले कि साइन एक्स बताओ डिफरेंशिएबल है या नहीं, या फिर वो पूछ ले e की पावर x बताओ डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे? अगर 1 मार्क्स में पूछ ले तो आप लिखेंगे साइन एक्स बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एवरीवेयर ब्रैकेट में इन इट्स डोमेन। डोमेन में तो देखोगे एवरीवेयर, कहीं हर जगह थोड़ी देखोगे, जहां पर डिफाइंड है वहीं पर तो बात करेंगे क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी की। तो sin x बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। और अगर उसने पूछा होता कि sin x बताओ x इक्वल्स टू π/2 पर, तो आप लिख देते क्योंकि एवरीवेयर है, हेंस ऑल्सो डिफरेंशिएबल at x equals to π/2। सिमिलरली e की पावर x में भी आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं कि e की पावर x being एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आगे की कहानी सेम रहेगी, इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो किसी पॉइंट पर पूछे और कम मार्क्स में पूछे तो आपको वो LHD और RHD निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 1 या 2 नंबर में पूछे या फिर किसी पार्ट का सब पार्ट पूछ ले और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो क्लियर हुई होगी। इलस्ट्रेशंस इसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टिल मैं चाहूंगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड करे थे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं करा, और जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर करे थे एटलीस्ट वो तो कर ही लो। अगर वो भी कर लोगे तो आपका कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नहीं अटकेगा, बिकॉज अल्टीमेटली डिफरेंशिएबिलिटी में सॉल्व तो लिमिट ही करनी है, बस वो LHD RHD का फॉर्मूला याद रखोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। इसके साथ ही गाइस हमारा डिफरेंशिएबिलिटी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कैसे कैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए, और बहुत ही आराम से मैं सीक्वेंस में सिखाऊंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। ओके देन, गुड बाय, थैंक यू।